वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने, वरना आप डिज़र्व करते थे कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते, लेकिन ये उनकी नवाजिश है कि वो नहीं बने। और साथ साथ मैं उनको ये इधर जो बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको ख़बरदार भी करता हूँ कि किसी भी वक्त वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं, तो आप जो है और कारकर्दगी का आलम डिप्टी स्पीकर साहब कि इस टाइम इस्लामाबाद में कुसरा राज चल रहा है, कुसरा राज। पहले पोडियो से डर लगता था कि कहीं वो ना हो, फिर बेकारियों से डर लगता था कि कहीं वो ना हो, अब जिधर डर लगा होता है कि ऐसा ना हो कि उनके हाथ में ब्लेड वगैरह, कहीं चाकू ना हो, कहीं मार ना दे। उन बेचारों की इस टाइम मेहनत मजदूरी जो है कुसरों की हो गई है। और जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, कारकर्दगी का आलम यह है कि इस वक्त इस्लामाबाद में, और ये मैं सीरियस नोट पे आपको बता रहा हूं कि हमारे तलबा और तलबात इस टाइम आइस का जो नशा है वो इस्लामाबाद में, बिलखसूस इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में, हॉस्टलों में बड़ी उरूज के ऊपर है। तो आइस जो है ये हमारी नस्लों को तबाह कर रही है। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आप डिप्टी स्पीकर हैं, आपके पास इस्लामाबाद में सिक्योरिटी होती है, इस्लामाबाद की पुलिस होती है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर है, लेकिन बैसियत MNAs इस टाइम जितने भी मेरी जमात के MNAs है, हम बाहर बैठते हैं तो ये डर लगा होता है कि कोई राइफल निकाल के बंदूक की नोक के ऊपर आपसे आपकी कीमती चीजें जो है वो ना छीन ले। तो आप खुद सोचे कि आम लोगों का क्या हाल होगा। और इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर हमारे जितने भी सहाफ़ी है सब के सब वो डर रहे हैं। हालांकि ये कैपिटल है और कैपिटल में आने के बाद हर इंसान खुद को महफूज समझता है, लेकिन इस टाइम इस्लामाबाद में हर बंदा अपने आप को गैर महफूज। और आखिरी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ डिप्टी स्पीकर साहब, ये नाके के हवालों से हमारे फार्मर स्पीकर असद कैसर साहब ने जो कहा, इनका एक ही काम है कि एक दाढ़ी वाले जिसकी भी दाढ़ी हो उसको तंग करे, और दूसरा जो भी पश्तो जुबान बोले उसको नीचे उतारो, उससे पैसे लो, शनाख्ती कार्ड दिखाओ, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, 150 सवालात का जवाब आखिर कंप्लीट करने दे। कंप्लीट कर। शुक्रिया। जुनेद अकबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी